इससे अच्छी बहाली लालू जी के समय में हुई थी। एक बार 25,000 शिक्षक की बहाली हुई, दूसरी बार 17,500 शिक्षक की बहाली हुई। दोनों बहालियां नीतीश जी की बहाली से अच्छी बहाली थी। उसमें जितने भी टीचर आए थे सब योग्य थे। अब जो बहाली हुई नीतीश जी के शासनकाल में, इसमें अयोग्यता भरी हुई है। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जो पढ़ाने के लायक ही नहीं है, ऐसे ऐसे टीचर बहाल हो गए हैं। हाँ, फिर बीपीएससी से जो बात किया है कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस धरती ने हमें पैदा किया, हम उस धरती का कर चुकाएं, हम बिहार का कर चुकाएं, अपना फर्ज निभाएं। इसी उद्देश्य को लेकर बिहार को बदलने की मुहिम लेकर वे बिहार की राजनीति में आए हैं। हमारी उपस्थिति हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में है। मेरा नाम है जुगल किशोर राम और मैं रिटायर्ड बीसीओ हूँ। अभी दलगत राजनीति के अंतर्गत जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, जिला संरक्षक हूँ और इस प्रखंड का प्रभार मेरे जिम्मे है। आखिर जन स्वराज जी का दामन थामने का जन स्वराज पार्टी मेरी नज़र में भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने जनता के विचारों को समझते हुए जन भागीदारी से पार्टी के संविधान का निर्माण किया और पार्टी के संविधान के अनुरूप पार्टी का गठन किया। 2 अक्टूबर 2024 को इसके गठन की विधिवत घोषणा हुई। जन स्वराज ही ऐसा एक पार्टी है सर कि डोर टू डोर जाने का प्रयास कर रहा है सर। जन स्वराज का अर्थ ही है जनता का सुंदर शासन। वास्तव में डेमोक्रेसी आने की उम्मीद है, सच्चे लोकतंत्र के आने की उम्मीद है, तो बस जन स्वराज पार्टी से ही उम्मीद है। बाकी पार्टियों को मैंने देख लिया है, बाकी पार्टियां बेमतलब की चीजों में उलझी हुई रहती है। जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार इत्यादि में सारी पार्टियां लिप्त है। अब उनसे सुधार की कोई गुंजाइश बिहार में नहीं रही। सर, प्रशांत किशोर जी ऐसे चेहरे हैं जो मतलब बिहार ने पूरा देश में उनको जानते हैं। तो जो पार्टी को बनाए, जैसे नीतीश जी का भी साथ दिए थे, तो वो पार्टी भी मतलब जंगल राज लोग कह रहा है कि पहले जंगल राज था, लेकिन अब क्या चल रहा है सो बताइए सर। अभी अफसरों की तानाशाही चल रही है। बिना घूस दिए किसी कार्यालय में कोई काम होता नहीं है, अभी यही चल रहा है। और रही बात आपराधिक प्रवृत्तियों की, तो आपराधिक गतिविधियां, आपराधिक प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ ही रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। लालू जी के शासनकाल को कोर्ट ने कहा था जंगल राज, लेकिन आज भी बिहार में जंगल राज ही है। तो कहते हैं सुशासन की सरकार है सर। सुशासन की सरकार कहने के लिए है, कहा जाता है खाली, वास्तव में सुशासन की सरकार है नहीं। नीतीश जी की कोई नहीं सुनता तो मेरी और आपकी कौन सुनेगा। ये शिक्षा में भी बजट जो पास हुआ है सबसे ज्यादा शिक्षा में ही, और हम लगता है सबसे ज्यादा शिक्षा में ही घोटाला होता है। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल घोटाला होता है शिक्षा में, बिल्कुल बड़ी मात्रा में शिक्षा घोटाला होता है। और इस घोटाले में पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। जितने बीपीएससी टीचर जो बहाली हुए सर, उसमें भी घोटाला हुआ है। जो शिक्षक नए सिरे से आए बीपीएससी टीचर, उनको पता नहीं कि देश आजाद कब हुआ है। नीतीश जी ने शिक्षकों की जो बहाली की, इससे अच्छी बहाली लालू जी के समय में हुई थी। एक बार 25,000 शिक्षक की बहाली हुई, दूसरी बार 17,500 शिक्षक की बहाली हुई। दोनों बहालियां नीतीश जी की बहाली से अच्छी बहाली थी। उसमें जितने भी टीचर आए थे सब योग्य थे। अब जो बहाली हुई नीतीश जी के शासनकाल में, इसमें अयोग्यता भरी हुई है। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पढ़ाने के लायक ही नहीं है, ऐसे ऐसे टीचर बहाल हो गए हैं। हाँ, फिर बीपीएससी से जो बहाली हुई, उस बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक बहुत हद तक योग्य हैं। बीपीएससी के द्वारा ही बहाली होनी चाहिए। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर जी के अगर बिहार में सरकार बनती है तो क्या परिवर्तन होगा सर? निश्चित रूप से परिवर्तन का उद्देश्य लेकर ही प्रशांत किशोर जी ने अपना सर्वस्व बिहार के लिए न्यौछावर कर दिया है। चाहते प्रशांत किशोर ऐशो आराम की जिंदगी
जी सकते थे, इनके बच्चे भी, इनके कई पुश्त इनके कमाए हुए धन पर ऐश भरी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रण किया है कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस धरती ने हमें पैदा किया, हम उस धरती का कर चुकाएं, हम बिहार का कर चुकाएं, अपना फर्ज निभाएं। इसी उद्देश्य को लेकर बिहार को बदलने की मुहिम लेकर वे बिहार की राजनीति में आए हैं। अन्यथा उनके पास न काम की कमी है, न पैसे की कमी है। प्रशांत किशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं सर? प्रशांत किशोर जी रोहतास के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के ही रहने वाले हैं। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में कब जुड़े हैं सर? राजनीतिक संयुक्त राष्ट्र संघ से छूटने के बाद, उसको छोड़ने के बाद उन्होंने एक बार बताया था कि मैं अपनी जिंदगी को 10 साल के फ्रेम में जीता हूं। तो 10 साल जब उन्होंने बिताया वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसके बाद उन्होंने 10 साल तक विभिन्न दलों की रणनीतियां तैयार की, उन्हें चुनाव लड़वाया और जितवाया। भारत में 9 मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं की रणनीति की देन है। और जब उन्हें लगा कि अपनी रणनीति से हम सरकार तो बना देते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई आमूल सुधार नहीं दिखाई देता है, तब लाचार होकर उन्होंने अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने, बिहार का कर्ज अदा करने, बिहार में व्यवस्था पर परिवर्तन की लड़ाई को छेड़ दिया है और उसे अंजाम तक ले जाना उनका मकसद है। और इस मकसद में हम लोग सभी उनके साथ हैं। जो भी सही लोग हैं, जिनकी सही सोच है और जो सामूहिक प्रयास में विश्वास रखते हैं, वो सब प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। और जो अभी साथ नहीं है, आने वाले दिनों में आगामी चुनाव तक देखिएगा कि एक सैलाब नहीं, एक तूफान उठेगा प्रशांत किशोर के पक्ष में। और उस सैलाब में, उस तूफान में सब कुछ खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचारी लोग खत्म हो जाएंगे और एक नए शासन की, एक नए युग की शुरुआत बिहार में होगी। सर, प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है सर नवादा में, कितने तारीख को होने जा रहा है सर? 26 मार्च को हिसुआ में ही है उनका प्रोग्राम। उनकी सभा है, यहीं राजगीर मोड़ बोलते हैं, कुछ लोग पांचू मोड़ भी बोलते हैं, वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बगल में आहर में, तुलसी आहर में उनका कार्यक्रम है 3 बजे से 26 मार्च को। इसकी तैयारी लगभग पूरा चल रहा है सर? तैयारी पूरी हो रही है और अब हम लोग और जोर शोर से आज से लग गए हैं। अब हम लोग उसको एकदम सफल नहीं, सफलतम कार्यक्रम बनाएंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है युगल किशोर राम और आपके आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रपति ने पुरस्कृत भी किया है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आदमी हूं मैं। ये आपका कार्यशैली से राष्ट्रपति पुरस्कृत हुए हैं? जी हाँ, मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला हमको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।